नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। कार्य तथा ऊर्जा, ये हमारा सेशन अब पूरा हो गया है, मीन्स हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। तो जैसा आप लोग जानते हैं, हमेशा हमारे प्रश्न और उत्तर इसके बाद होते हैं। तो आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं जो हमारा कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड है, और इसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपके चैप्टर के बीच में भी क्वेश्चंस थे वो भी कवर करने की कोशिश कर रही है, जैसे हर प्रश्न का उत्तर आपके सामने रहे। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न आता है वो आता है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। देखिए, बल की दिशा में विस्थापन, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हमें जरूर देखना पड़ेगा, हमें वो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव। तो मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? तो वस्तु पर लगने वाला बल 7 न्यूटन है, बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। तो किया गया कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, तो ये हमने दोनों वैल्यूज लिखी, आ गया 56 जूल। तो ये आ गया बल द्वारा किया गया कार्य। तो ये जरूर आप देखिएगा कि उन्होंने दिशा क्या दे रखी है, और अगर पिक्चर में है तब पिक्चर में आप एरो अगर कहीं है या उसका जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करिएगा कि वो बल की दिशा में विस्थापन है, बल की दिशा के अपोजिट दिशा में विस्थापन है। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया? जब वस्तु पर लगाए गए बल से वस्तु बल की दिशा में गति करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु ने कार्य किया है। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो किया गया कार्य बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, W इज इक्वल टू F इंटू डी, या हम इसको D की जगह S भी लिख सकते हैं। तो हमने आपको जो सेशंस में बताया था उसमें S दिया था, यहाँ पे हम आपको D दे रहे हैं, लिख रहे हैं। ये इसलिए है कि आपको दोनों मालूम होना चाहिए, किसी किसी बुक्स में S होता है, किसी किसी बुक्स में वो D से रिप्रेजेंट होता है। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। जब वस्तु पर लगाए गए 1 न्यूटन बल से बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा गति पर निर्भर। अब हमारा एक और न्यूमेरिकल आ गया है, चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। तो ये हमारा बल मीन्स हमारे पास F की वैल्यू आ गई है। और कभी ऐसे कंफ्यूजन हो तो ये भी याद रखें कि न्यूटन जो है वो बल का ही यूनिट होती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया? हल पर लगने वाला बल 140 न्यूटन, बल की दिशा में विस्थापन 15 मीटर। तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य, तो मेन हमें पता करना है किया गया कार्य। तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन 140 इंटू 15, 2100 जूल। तो बैलों द्वारा खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य 2100 जूल है। देखिए, कुछ भी सिचुएशन कर दे रहे हैं, हमारा फॉर्मूला तो वही चल रहा है ना, W इज इक्वल टू F इंटू डी या F इंटू S। बस आपको ये अगर याद है, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर भी बोलते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया? ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था। जब वस्तु पर लगाए गए बल से वस्तु बल की दिशा में गति करती है, तब हम कहते हैं कि वस्तु ने कार्य किया है। और ये हमारा चैप्टर ही इससे स्टार्ट हुआ था कि कार्य, अगर आप एक ही स्थान पर बैठे हैं, आप में कोई बल नहीं लग रहा है और आप में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। यह 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है।
यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो वस्तु का द्रव्यमान mkg है, वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हो गई हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा हमें मालूम है, तो हमने इससे इसका मास निकाल लिया। ठीक है, m की वैल्यू हमने इससे कैलकुलेट कर ली। अब यदि वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो वह आपका वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, वस्तु की गतिज ऊर्जा हमने देखा, तो इसको जब हमने निकाला तो ये हाफ mv स्क्वायर होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए मास हमने 2 kg कैलकुलेट कर लिया था, तो इसलिए 2 लिखा। ठीक है, और वेग हमने क्या था, ये 5 था, और अब हमने कर दिया उसको दोगुना मीन्स 10 स्क्वायर। तो बस अब आप देखिए ये कैलकुलेट करा 100 जूल आया। 3 गुना करने पे यही हमारा अब 15 हो जाएगा और इससे कैलकुलेट कर लिया। तो ये यदि वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा 100 जूल हो जाएगी, और इसका वेग अगर 3 गुना बढ़ा दिया तो इसकी गतिज ऊर्जा 225 जूल हो जाएगी। तो कभी भी दुगना तिगना आधे की बात हो तो आप ऐसे ही इसको दुगना तिगना कर सकते हैं, आधा करना हो तो उसको 2 से डिवाइड करके वो वैल्यू लिखकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। तो ये आपका आ गया W = F × D। 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। जब वस्तु पर लगाए गए 1 न्यूटन बल से बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। और 1 जूल की परिभाषा मैंने आपको नोट्स में भी दे रखी है। शक्ति क्या है? प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं, अथवा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति = कार्य अपॉन समय, P = W/T, और शक्ति की SI इकाई वॉट होती है। 1 वॉट शक्ति को परिभाषित कीजिए। जब कोई स्रोत 1 जूल ऊर्जा की आपूर्ति करने में 1 सेकंड लेता है तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। 1 वॉट शक्ति = 1 जूल कार्य अपॉन 1 सेकंड। ये परिभाषाएं हैं जो आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना भी होता है, थोड़ा ये जो परिभाषाएं होती है इनको याद भी करना होता है। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? तो विद्युत ऊर्जा 1000 जूल, समय 10 सेकंड, तो शक्ति = ऊर्जा अपॉन समय। अब हमने ये वैल्यू रखी तो इसके लैंप की शक्ति 100 वॉट होती है। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। कुल उपयोग की गई ऊर्जा या किए गए कार्य को कुल समय में से विभाजित करने पर प्राप्त की गई शक्ति को औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति कुल उपयोग की गई ऊर्जा अपॉन कुल समय। तो कुल उपयोग की गई ऊर्जा या किए गए कार्यों को कुल समय से विभाजित करने पर हमें औसत शक्ति प्राप्त होती है। तो ये बच्चों आपके सामने प्रश्न और उत्तर थे। थोड़े जो न्यूमेरिकल्स है, हाँ उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक एक आप वर्ड पढ़िए, देखिए क्या आपको वैल्यू दे रखी है, उसको लिखिए, फॉर्मूले में पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। परिभाषाओं को जरूर थोड़ा सा आपको शक्ति है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, इनकी जो परिभाषाएं हैं, वॉट की आपकी परिभाषा है, जूल की परिभाषा है, इनको थोड़ा आप पढ़ते रहिए, याद कर लीजिए, तो मुझे नहीं लगता आपके लिए चैप्टर डिफिकल्ट होगा। और कोई भी अगर आपको इसमें कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट और समझना है, तो आप हमसे ऐसे को पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।